मसूदा उपखंड के ग्राम देवमाली में विधवा महिला के साथ मारपीट करने के आरोप में 2 महिला सहित 4 जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ग्राम देवमाली निवासी रसाली देवी ने मसूदा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि 11 जुलाई को वह गांव में एक शादी समारोह में गई थी। इसी दौरान पूर्व सरपंच के पुत्र लक्ष्मण और लीला सहित उसके परिवार की 2 महिलाओं ने उसके साथ मारपीट की और उसके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया और उसे जान से मारने की धमकी दी। साथ ही महिला ने बताया कि शादी के कार्यक्रम के दौरान आपस में धक्का मुक्की और मारपीट हो गई। मसूदा पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले की जांच हेड कांस्टेबल बीरबल सिंह को सौंप दी है। पूर्व सरपंच ने मुझे शादी में घर बुला के वहाँ उनके बच्चे ने और उसकी बहू ने मेरे साथ मारपीट की। उसके भांजे ने और उसके भांजे की बहू ने, उसके बेटा बेटी ने, तीनों ने मिलकर मुझे मारपीट की। मेरी बच्ची को भी मारा। रिपोर्ट दर्ज करा दिया आपने? हाँ। पुलिस ने कोई कार्रवाई करी? नहीं। सरकार के ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के तहत बीसलपुर बांध का जल भराव क्षमता बढ़ाने को लेकर बनास नदी में गाद निकालने का काम शुरू हो गया है। इससे बीसलपुर बांध से जुड़ी बनास नदी की गहराई बढ़ने के साथ साथ बीसलपुर बांध की जल भराव क्षमता भी बढ़ जाएगी। जानकारी के अनुसार राजस्थान सरकार ने बीसलपुर बांध के जल भराव क्षेत्र की बनास नदी में साफ सफाई गाद निकालने के कार्य को लेकर गुजरात की फर्म एनएल गाड़ियों को ठेका दिया था। सरकार के आदेश पर फर्म ने ठेकेदार ने सावर क्षेत्र के पास बनास नदी में साफ सफाई और गाद निकालने का काम शुरू कर दिया है। खनिज विभाग सावर के सहायक अभियंता संजय शर्मा ने बताया कि बनास नदी में गाद निकालने और साफ सफाई के दौरान जो भी खनिज पदार्थ निकलेगा उसकी रॉयल्टी वसूलने का जिम्मा खनिज विभाग को दिया गया है। बांसवाड़ा में मोहर्रम पर्व पर देर रात मेहंदिया का जुलूस निकाला गया, जहां पर बांसवाड़ा शहर के पृथ्वीराजगंज से निकाला मोहर्रम का जुलूस परंपरागत मार्ग से होते हुए राज तालाब में ठंडा किया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न स्थानों से लेकर मोहर्रम में सड़कों पर समाज के लोग शामिल हुए, तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से राज तालाब थाना पुलिस देर रात मोहर्रम जुलूस के साथ नजर आई। अंजुमन इस्लामिया के सदर शोएब खान ने बताया कि रविवार रात को पृथ्वीगंज में मेहंदी का जुलूस निकाला गया। दूदू जिले की तहसील मौजमाबाद के गांव खटवाड़ की ताशु वर्मा ने कराटे बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, जिसके सम्मान में समस्त ग्रामवासियों ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बगरू विधायक कैलाश वर्मा, पूर्व विधायक और अखिल भारतीय बलाई महासभा के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल बछेर उपस्थित रहे। डाबी बरट क्षेत्र में सूतड़ा गांव के नजदीक स्थित प्राचीन धार्मिक स्थल नला माता के नाम से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के जीर्णोद्वार की मांग रखी। मंदिर पुजारी देवीलाल का कहना था कि मंदिर काफी प्राचीन है, हमारे परिवार की चौथी पीढ़ी मंदिर की सेवा कर रही है। रविवार को श्रद्धालु की भीड़ लग रही है, जहां पर कुछ समय पहले समाज सेवियों ने हिम्मत करके माता जी के मंदिर में उतरने के लिए सीढ़ियों का निर्माण करवाया था, जो भी अधूरा है। इसके बाद किसी ने भी मंदिर जीर्णोद्वार पर ध्यान ही नहीं दिया, जिस पर मंदिर अपनी गरिमा खोता जा रहा है, जिस पर समिति को ध्यान देकर मंदिर जीर्णोद्वार का कार्य भी शीघ्र करवाना चाहिए। आंता के श्री कृष्णा मैरिज गार्डन में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। प्रथम दिन नरसिंह भगवान मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई और कथा का शुभारंभ किया गया। कथा के प्रथम दिन परमानंद मालव ने श्रीमद् भागवत कथा का पूजन किया, जहां पर यात्रा में भागवत की शीश पर धारण कर कथा स्थल तक ले जाया गया, जहां पर कलश यात्रा में महिलाओं ने कलश धारण करके भजनों के साथ कथा स्थल पर पहुंचकर पूजा अर्चना की।
सुजानगढ़ के निकटवर्ती सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में पुजारी परिवार की बेटी दात्री धादीज उर्फ चेरी ने अपनी संगीत कला से भारत से लेकर अमेरिका तक अपना नाम रोशन किया। चेरी सालासर मंदिर के उपासक विमल पुजारी की बेटी है। उसे बचपन से ही संगीत का शौक था। 19 वर्षीय चेरी उकेलेले, गिटार, पियानो, कॉन्गो सहित कई इंस्ट्रूमेंट बजाती है। साथ में हिंदी और अंग्रेजी में भी शानदार गाने गाती है। 9 साल की थी तब से गाती हूँ और 3-4 साल की थी तब से इंस्ट्रूमेंट्स बजाती हूँ। जब मेरी 12th कंप्लीट हुई उसके बाद मैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया गई। वहाँ पे मैं पढ़ाई भी कर रही थी और अभी भी कर रही हूँ, मतलब कंटिन्यू है। और म्यूज़िक के लिए मैं मेनली वहाँ पे गई थी और हॉलीवुड तो सब जानते ही हैं, तो मैं वहाँ की इंडस्ट्री एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पे गई। यहाँ पे मैंने बहुत सारे शोज़ किए, जयपुर में, दिल्ली में, और खुद के हेडलाइनिंग शोज़ किए कि मतलब सब के 350 उपभोक्ताओं को पानी की आपूर्ति की जाती है। सोमवार को 1.5 लाख लीटर पानी से भरी टंकी अचानक तेज आवाज के साथ में नीचे गिर गई। ग्राम पड़ियारा में है और जेएन ऑफिस में बहुत सारे ऐसा टंकी बनी हुई थी और ये 30 साल लगभग पुरानी टंकी थी। इसके रिप्लेसमेंट के प्रपोजल भी हमने बना लिए थे। सुबह लगभग 5 बजे की घटना है और हमारे कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित थे और उसी टाइम ये गिरने की घटना हुई। उन्होंने हमें सूचित किया और इनकी सूचना मिलने पर हम यहाँ मौके पर उपस्थित हुए और ये लगभग 30 साल पुरानी टंकी है और इसके रिप्लेसमेंट के प्रपोजल हमने तैयार कर लिए थे और ये गिराने की प्रक्रिया में थी। लोकसभा क्षेत्र दौसा से सांसद मुरारीलाल मीणा ने राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए बजट को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बजट में दौसा जिले के लिए की गई घोषणाएं ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। साथ ही बजट में दौसा विधानसभा क्षेत्र को भी पूरी तरीके से नजरअंदाज करा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने बजट में दौसा जिले को काफी सौगातें दी थी, भाजपा ने तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं किया। अब बाई इलेक्शन राजस्थान में 500 जगह है, उसमें दौसा भी सम्मिलित है और 500 जगह हमारे इंडिया गठबंधन के विधायक थे। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह का वातावरण देश में बन रहा है और जिस तरह की लोगों की भावनाएं बीजेपी की तरफ से तेजी से चेंज होकर के कांग्रेस की तरफ आ रही है। बीजेपी से लोगों का विश्वास खत्म हो चुका। जिस तरह से 10 साल के अंदर उन्होंने ऐसे डिसीजन किए जिससे पूरी जनता परेशान रही, चाहे अग्निवीर का मामला हो, तो सबसे बड़ा बेरोजगारी का मामला हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन का मामला हो, चाहे ओपीएस के मामले हो, ये सारे मामले थे और छोटे व्यापारियों का मामला हो, तो जनता इनसे नाराज है। हम स्वयं को इतनी उम्मीद नहीं थी कि जनता इनसे नाराज है। निश्चित हम 500 सीटें राजस्थान की कांग्रेस। कोटपुतली बहरोड के जिला प्रभारी मंत्री विजय सिंह चौधरी कोटपुतली दौरे पर रहे। प्रभारी मंत्री के साथ जिला प्रभारी सचिव शिव प्रकाश नाकते भी दौरे पर रहे। मंत्री के कोटपुतली पहुंचने पर कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। प्रभारी मंत्री विजय सिंह चौधरी ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और बजट घोषणा की क्रियान्वित के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। मकराना मार्बल खनन क्षेत्र के गुणावती रेंज की एक खदान में अंगवाड़ की तरफ से भीतर पत्थर गिरने से एक मजदूर की मौत हो जाने का मामला सामने आया, जहां प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के नए गांव निवासी 28 वर्षीय मजदूर कमल सिंह मारवी अपने साथी मजदूर के साथ कृष्णा राम की मार्बल खान में भीतर पत्थर खनन का काम किया करता था। इस दौरान ऊपर की तरफ से मलबा और पत्थर खान के भीतर नीचे गिर गया, जिससे कमल सिंह के सिर पर चोट लगी और उसकी मौत हो गई।